मूवी शुरू होती है और हम दो चूतियों को देखते हैं जो जॉनी इंग्लिश की फाइल पढ़ रहे थे। तो क्या नाचो मैं? दूसरी तरफ हम जॉनी को देखते हैं जो शाओलिन मास्टर से ट्रेनिंग ले रहा था ताकि इसकी फाइटिंग स्किल बेहतर हो और इसका कंसंट्रेशन भी बढ़ जाए। और ये अपने अखरोट को भी ट्रेन कर रहा था। ट्रेनिंग खत्म करते ही इसे MI7 वाले वापस बुला लेते हैं क्योंकि इनके पास जॉनी के लिए एक मिशन था। अरे मत दे इसे, फिर से ये सब कुछ बर्बाद कर देगा। बात तो सही है। फिर MI7 के ऑफिस पहुंचने के बाद ये बकचोदी करने लगता है। जॉनी वहाँ MI7 के हेड पेमिला से मिलता है। वो जॉनी को मिशन के बारे में इंफॉर्मेशन देने लगती है, लेकिन जॉनी बकचोदी में पेमिला के बिल्ली को खिड़की से नीचे फेंक देता है और बाद में ऐसे ही बिल्ली के साथ खेलने का नाटक करने लगता है। तभी पेमिला की बिल्ली को एक और एजेंट अंदर ले आती है जिससे जॉनी फिर से उन सब के सामने जोकर बन जाता है। उस एजेंट का नाम खेरती। खैर पेमिला जॉनी को मिशन देती है कि ब्रिटिश और चाइनीज प्राइम मिनिस्टर के दरमियान एक मीटिंग होने वाली है, लेकिन इन्हें खबर मिली है कि दोनों प्राइम मिनिस्टर को मारने की साजिश हो रही है। अच्छा। तो जॉनी को जाकर MI7 की जासूस से मिलना होगा और इस साजिश को नाकाम बनाना होगा। बाकी की इन्फॉर्मेशन इसे नीचे खड़ा एजेंट 1 देगा। ओके बाय। जॉनी जाकर एजेंट 1 से मिलता है जिसका नाम था साइमन। काफी घटिया नाम रखा है तुमने। वो जॉनी को एक लैब लेकर जाता है जहाँ बहुत सारे हथियार और टेक्नोलॉजीज थी। वहाँ पर जॉनी एक साइंटिस्ट से मिलता है जिसका हर पुर्जा हिला हुआ था। वो आदमी जॉनी को एक एडवांस कार दिखाता है। पेमिला जॉनी इंग्लिश से नफरत करती थी, लेकिन इनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए जॉनी को ये मिशन दे देती है। गजब बेइज्जती है। इस मिशन में जॉनी के साथ एक और एजेंट भी था जिसका नाम टकर था। टक्कर किधर मिलेगा भाई? वहाँ जॉनी बकचोदी करते हुए एक च्युइंगम खा लेता है जिससे इसकी आवाज लड़कियों की आवाज में बदल जाती है। बकचोदी मत कर लौड़े। अब जॉनी साइकिल गाड़ी में हांगकांग चला जाता है जहाँ पर एक चाइनीज बुढ़िया इस पर नजर रखी हुई थी। गंदी नजर। ये वहाँ MI7 के जासूस से मिलने गए थे जिसकी फोटो तो इनके पास नहीं थी, लेकिन इतना मालूम था कि वो चश्मा पहनता है। टकर को वो जासूस नजर आ जाता है, लेकिन जॉनी एक और आदमी पर नजर डाल देता है। उठ जाकर दूसरे आदमी को इशारा करने लगता है। कैसे इशारे कर रहा था? ये क्या मतलब है इसका? तो मौका मिलते ही एक चाइनीज आदमी आकर असली जासूस को मार कर चला जाता है और बाद में जॉनी को पता चलता है। फिर इस आदमी के पास इन्हें असली जासूस का पता मिल जाता है। ये दोनों उससे मिलने जाते हैं, लेकिन वो चाइनीज बुढ़िया भी इनके पीछा करते हुए वहाँ आ जाती है। वो आदमी जॉनी को बताता है कि प्रेसिडेंट को मारने वाले एक गैंग है जिनका नाम वोटेक्स है और वो 3 लोग हैं जिसमें से एक आदमी वो खुद है। इन तीनों के पास एक चाबी है जिससे पता नहीं कौन सा ताला खुलने वाला है। तभी वो चाइनीज बुढ़िया अपने क्लीनिंग मशीन के अंदर से स्नाइपर निकाल कर जासूस को शूट कर देती है। जॉनी को वो बुढ़िया दिखाई भी देता है, लेकिन वो बुढ़िया वहाँ से भाग जाती है। क्या करूं मैं इसका? क्या करूं? दूसरी तरफ जॉनी देखता है कि जासूस की चाबी कोई चुरा कर भाग रहा है, तो जॉनी भी उसके पीछे। अब आता है वही आइकॉनिक सीन जिसमें वो आदमी कूद कर, लेकिन जॉनी बड़ी आराम से कभी सीढ़ियों से, कभी कंस्ट्रक्शन मशीन पर चढ़कर, कभी लिफ्ट से उस आदमी के पीछे जाने लगता है। आखिर में वो आदमी एक बोर्ड लेकर भागने लगता है, तो जॉनी एक शिप लेकर उसका पीछा करने लगता है और फिर एक एडवांस कैमरे से उस आदमी के बोर्ड पर शूट करके उससे नीचे गिरा देता है। थोड़ा ज्यादा हो गया। अब जॉनी और वो आदमी आमने सामने थे। उस आदमी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो अब कुंफू करने लगता है। जाहिर है जॉनी को कुंफू भी आता था, इसलिए वो बड़ी आसानी से उस पर भारी था। तभी मालूम नहीं कैसे वहाँ उस आदमी के कुछ और पंटर आ जाते हैं, लेकिन जॉनी उन्हें भी काबू कर लेता है। कुछ ज्यादा नहीं हो गया? आखिर में जॉनी उस आदमी के अखरोट तोड़कर उससे बंदी बना लेता है और उससे वो चाबी भी ले लेता है। अब ये दोनों वापस MI7 जाने के लिए प्लेन में बैठ जाते हैं, जहाँ पर जॉनी एक फ्लाइट अटेंडेंट पर लाइन मारने की कोशिश करता है। नहीं देगी। वहाँ एक और चाइनीज आकर एक अटेंडेंट को बेहोश करके उसका यूनिफॉर्म पहन कर आता है और जॉनी से कहता है कि वो इसके ब्रीफकेस को बेगे वाली जगह पर रख देगा। तो जॉनी भी बिना सोचे समझे ब्रीफकेस उसे दे देता है। हालांकि अटकर को उस आदमी पर शक होता है क्योंकि उसके यूनिफॉर्म पर सुजन लिखा था। ये बात वो जॉनी को भी बताता है, लेकिन जॉनी कहता है कि वो सुजन नहीं बल्कि शूशान पढ़ा जाता है। लेकिन हमें मालूम है कि जॉनी काब काट चुका है। तुम्हें कैसे पता चला? खैर MI7 पहुंचते ही ये बड़े फखर से कहने लगता है कि इसने तो आधे केस को सॉल्व कर लिया है, क्योंकि इनके पास ऐसी चीज है जिससे इन्हें वोटेक्स के बारे में मालूमात मिल सकेंगी। लेकिन ब्रीफकेस खोलते ही बूम, कुछ भी नहीं, क्योंकि सुशान ने तो इसका काट लिया था और जॉनी का फिर से उन सब के सामने मोए मोए हो गया। अब वहाँ वही क्लीनिंग लेडी आती है जिसने हांगकांग में जासूस को मारा था। तो ये ले, लेकिन ये क्या, ये तो पेमिला की माँ है। तो जॉनी पेमिला से सॉरी करने लगता है। तो पेमिला कहते हैं कि मेरी माँ से माफी मांगो। तो जॉनी पेमिला की माँ से माफी मांगने जाता है। तो ये क्या, ये तो किलर लेडी है, तो पकड़ो उसे। पकड़ लिया तो ले मारा, दे मारा और गे मारा, लेकिन ये क्या, ये तो फिर से पेमिला की माँ है। लेकिन केट इसे आकर तसल्ली देते हैं कि उसे जॉनी पर पूरा भरोसा है और हो सकता है कि कोई लेडी किलर भी हो। अब केट इसे एक मशीन दिखाती है जिसमें इंसान के छोटे छोटे एक्सप्रेशंस को भी डिटेक्ट किया जा सकता था। तो केट जॉनी से मोज़ाम्बिक के बारे में पूछता है, जिसकी वजह से जॉनी बहुत डिस्टर्ब था। तो जॉनी पूरा कॉन्सेंट्रेट करके उस इंसिडेंट के बारे में याद करने लगता है जब से अफ्रीकन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी का हेड बना दिया गया था। तो एक लड़की के लेने के चक्कर में सिक्योरिटी को छोड़ देता है।
जिसकी वजह से एक आदमी प्रेसिडेंट को मार देता है। जॉनी और कंसंट्रेट करके वॉटेक्स के मेंबर को याद करने की कोशिश करता है, तो इसे याद आता है कि उस दिन जासूस के साथ एक और आदमी था जिसका नाम आर्टियम था। तो जॉनी और टकर उस आदमी से मिलने जाते हैं और अपना नाम और पहचान बदल देते हैं। आर्टियम को गोल्फ खेलना पसंद था, इसलिए जॉनी उसके साथ गोल्फ खेलने का मैच सेट करता है। अब जॉनी आर्टियम से मिलता है जो गोल्फ का बहुत बड़ा प्लेयर था, लेकिन जॉनी को घंटा भी नहीं आता था। वहाँ भी वो चाइनीज बुढ़िया आती है स्नाइपर लेकर और वो आर्टियम को शूट करके मार देती है। आर्टियम अभी तक जिंदा था, इसलिए जॉनी उसे लेकर एक हेलीकॉप्टर में हॉस्पिटल ले जाने लगता है और जॉनी को बिल्कुल अच्छी तरह से हेलीकॉप्टर चलाना आता था। खाओ माँ कसम। तभी वो चाइनीज बुढ़िया फिर से उस पर हमला करती है और इस बार तो पूरा मशीन गन लेकर, लेकिन जॉनी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और आर्टियम को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करता है। लेकिन आर्टियम की हालत बहुत खराब थी, इसलिए जॉनी और टकर उसके लिए लोली गाने लगते हैं। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचते ही आर्टियम मर जाता है, लेकिन मरते मरते वो जॉनी को दूसरी चाबी दे देता है और कहता है कि वॉटेक्स का तीसरा मेंबर MI7 में ही है। ओके बाय। फिर अब जॉनी को पैमिला एक मीटिंग में बुलाता है जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी मौजूद थे। वहाँ भी जॉनी अपनी बकचोदियत से बाज नहीं आता और चेयर के पिन को खींचकर कभी नीचे तो कभी बहुत ऊपर चला जाता है। सह लेंगे थोड़ा सा। जॉनी से वहाँ वॉटेक्स के बारे में पूछा जाता है तो ये बात छुपा लेता है कि दूसरी चाबी इसके पास है, क्योंकि वॉटेक्स का तीसरा मेंबर MI7 का ही कोई एजेंट था। लेकिन बाद में दारू पीते हुए जॉनी साइमन को ये सारी बात बता देता है और चाबी भी दिखाता है। साइमन का दिल कर रहा था कि वो जॉनी को उड़ा दे, लेकिन बाद में उसे अंदाजा होता है कि जॉनी तो एक नंबर का चूतिया है, इसे मारकर इससे क्या मिलेगा। तभी टक्कर जॉनी को टॉयलेट में बुलाकर कहता है कि साइमन ही गद्दार है, लेकिन जॉनी को यकीन नहीं आता। टक्कर साइमन को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है, लेकिन साइमन उन दोनों को कुछ भी बोल देता है जिससे जॉनी तो पूरा बेवकूफ बन जाता है और ये टक्कर को वहाँ से निकाल देता है और बाद में वॉटेक्स की दूसरी चाबी भी साइमन को दे देता है। साइमन पैमिला को कॉल करके कहता है कि वॉटेक्स का थर्ड मेंबर जॉनी है, तो पैमिला सारे एंजल्स को ऑर्डर देता है कि वो जॉनी को मार दे। तब जॉनी अपनी गांड बचाकर किसी तरह भागने लगता है, लेकिन एक गोली इसके पैर में लग जाता है। तो जॉनी उस डिसेबल साइंटिस्ट का व्हील चेयर लेकर वहाँ से भाग जाता है और सारे एजेंट्स उसके पीछे। इतने सारे एजेंट्स के आते हुए भी जॉनी वहाँ से भाग जाता है। वहाँ से जॉनी केट के पास जाता है और उसे समझाता है कि वो वॉटेक्स का मेंबर नहीं है और केट इस पर भरोसा कर भी लेती है। दूसरी तरफ साइमन अपने वोंग से मिलता है और $500 मिलियन के बदले में प्राइम मिनिस्टर को मारने की डील फाइनल करता है। मल्टी-मिलियन बिजनेस। दूसरी तरफ केट जॉनी को बताती है कि वॉटेक्स का असल हथियार कोई किलर नहीं बल्कि कोई ड्रग है, जो किसी को भी दिया जाए तो वो बिना कुछ सोचे समझे किसी को भी मार देगा, लेकिन ऑर्डर फॉलो करते ही वो खुद भी मर जाएगा। डिनर पर बात करते करते ऐसा लग रहा था कि जॉनी और केट के दरमियान सिमक्स होने वाला है। तभी वहाँ साइमन आता है और उसे देखते ही जॉनी को याद आता है कि 5 साल पहले प्रेसिडेंट को मारने की साजिश में वॉटेक्स का तीसरा मेंबर साइमन था और अब साइमन और केट वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ वो चाइनीज बुढ़िया आ जाती है और वो जॉनी के लेने के लिए बेताब थी, लेकिन जॉनी किसी तरह वहाँ से भाग जाता है और वहाँ से वो टक्कर के पास जाता है और उसे किसी तरह मना लेता है क्योंकि उसे जॉनी पर बहुत गुस्सा था। वहाँ से जॉनी जाकर अपना वही एडवांस कार लेकर स्विट्जरलैंड जाता है क्योंकि साइमन वहीं पर था। ऑफिस में घुसने के लिए जॉनी कोई और दूसरा रास्ता ढूंढ रहा था। तभी बकचोदी करते हुए इससे अलार्म बदल जाता है और सारे अलार्म बजने लगते हैं। तभी कोई और रास्ता न पाकर टक्कर सारे एजेंट्स के सामने जॉनी को शूट करता है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि जॉनी चूतिया था, ये नहीं। फिर अब जॉनी की बॉडी को अंदर ले जाया जाता है। साइमन का प्लान था कि वह पैमिला को ड्रग देकर उसके हाथों प्राइम मिनिस्टर को मरवाएगा, जिससे इसका काम भी हो जाएगा और ये MI7 का हेड भी बन जाएगा। क्या गांडू है। लेकिन ये क्या, जॉनी जिंदा है और वो कफन के साथ ही पैमिला के ऑफिस चला जाता है और उसे कहता है कि वॉटेक्स का थर्ड मेंबर साइमन है। तो जाहिर है पैमिला को इसकी बात पर यकीन नहीं होता और वहाँ साइमन भी आ जाता है। तो जॉनी बकचोदी करते हुए वो ड्रग वाला क्लास पी लेता है, जिससे ये एड़ा हो जाता है। ये देखकर पैमिला को यकीन हो जाता है कि साइमन ही गद्दार है और जॉनी बेकसूर है और चूतिया भी। अब साइमन पैमिला को बंदी बना लेता है और अब जॉनी पूरी तरह साइमन के काबू में था। साइमन बाहर जाकर सबको ये बताता है कि जॉनी गद्दार नहीं है और फिर उससे प्राइम मिनिस्टर का हेड सिक्योरिटी बना दिया जाता है ताकि वो मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहे। दूसरी तरफ वो माल जिसने 5 साल पहले जॉनी को बुलाया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट की मौत हुई थी, वो लड़की टक्कर पर हमला करती है, लेकिन टक्कर जॉनी की तरह छुटिया नहीं था, इसलिए बड़ी आसानी से उस लड़की को काबू कर लेता है। दूसरी तरफ जॉनी को साइमन ऑर्डर देता है कि वो अपने पॉकेट से एक लिपस्टिक निकाले, जो दरअसल एक गन थी। ये गन दरअसल पैमिला के लिए था, लेकिन जॉनी की वजह से ये खुद फंस गया। खैर अब जॉनी लिपस्टिक लगाकर उन सब पर गन पॉइंट करता है, लेकिन क्योंकि जॉनी ने शाओलिन मास्टर से अपने माइंड को कंट्रोल करना भी सीखा था, इसलिए उसका एक हाथ काबू में आकर दूसरे हाथ को रोकने की कोशिश करता है। इसी दौरान टक्कर उस रूम को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। तो इस रूम के स्पीकर पर गाना चालू करता है, जिससे जॉनी नाचने लगता है। लेकिन फिर साइमन के ज्यादा भौंकने पर वो प्रेसिडेंट को नहीं बल्कि दूसरी तरफ गोली चलाता है और मर जाता है। तभी वहाँ पैमिला भी आ जाती है और साइमन वहाँ से भाग जाता है, लेकिन ये हरकत जैसे ही आकर जॉनी को किस करती है, तभी जॉनी वापस से जिंदा हो जाता है और उठकर पूरा जी भर के केट का मुंह ही खाने लगता है।
फिर अब साइमन भाग चुका था और जॉनी उसके पीछे, और फिर जॉनी किसी तरह साइमन तक पहुंच भी जाता है और इनके दरमियान वन ऑन वन फाइट होता है, जिसमें साइमन जॉनी के अखरोट पर कई बार लात मारता है, लेकिन जॉनी ने अपने अखरोट को भी ट्रेन किया था, इसलिए इससे कुछ भी नहीं होता। तभी साइमन गन लेने के लिए नीचे झुकता है, तभी जॉनी साइमन के पिछवाड़े को नमस्ते करके उसे लात मारता है, जिससे साइमन की दुनिया हिल जाती है। इसी बकचोदी में जॉनी वहाँ से गिर जाता है और साइमन उस पर शूट करने लगता है। तभी जॉनी अपने जेब से एक एडवांस छतरी निकालता है जो बुलेट प्रूफ थी, उसे बंद करते ही छतरी के अंदर से एक RPG फायर होती है जो सीधी जाकर साइमन को लगती है, जिससे साइमन की माँ बहन एक हो जाती है। खत्म। खैर अब जॉनी ने इतना बड़ा काम किया था कि क्वीन पर्सनली उसे बुलाती है ताकि इसे इनाम दे सके, लेकिन ये क्या, ये तो वही चाइनीज बुढ़िया थी जो यहाँ भी जॉनी की गांड मारने आई थी, लेकिन जॉनी उससे बच जाता है और वो किलर वहाँ से भाग जाती है। जॉनी बाहर जाता है और उसे वो किलर दिख भी जाती है, तो पकड़ो बुढ़िया को, मारो और मारो, लेकिन ये क्या, सिक्योरिटी वालों ने उस चाइनीज बुढ़िया को पकड़ लिया था। तो ये कौन है, क्वीन? लगता है किसी की गांड फटने वाली है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।